तो काफ़ी दूर दूर से यहाँ लोग आ रहे हैं, तो हम पूछेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रेम, इनसे पूरी बात करवाएंगे क्या इतिहास रहा होगा इस पूरे कुलधरा गांव का। तो नमस्कार जी। हाँ जी नमस्कार सर, कहाँ से आए हो आप? आप कहाँ से आए हो? हम तो अजमेर से आया हैं। हूँ नागौर जिले से। अच्छा, नागौर। तो क्या घूमने आए हो, देखने क्या? हाँ, सुनने में आया था कि एक ऐसा गांव है। हाँ। और वहाँ पे ऐसी चित परिचित चीज़ें देखने को मिलती है। और सुनने में आता है कि इस गांव की कहानी थोड़ी अजीबोगरीब है, इसलिए हम देखने आ गए। तो ऐसा क्या लगा आपको, जैसा आपने सुना था वैसा आपने यहाँ पाया? देखो, सुनने में तो बहुत कुछ आया था, लेकिन अभी तक तो कुछ खास देखने को नहीं मिला है। लेकिन यहाँ की जो आपको मैं कहानी बताऊँ, ये एक 19वीं शताब्दी का गांव है। और इस गांव में पालीवाल ब्राह्मण रहा करते थे। और आपको बता दूं, इस गांव के अंदर इतनी खुशहाली थी। यहाँ पे कुछ लिखा है, हम यूट्यूब पे कुछ और देखते हैं, लेकिन इसकी हकीकत क्या है वो किसी को आज तक नहीं पता। लेकिन दोस्तों, आपको मैं इतना ज़रूर बता सकता हूँ मेरे द्वारा कि इस गांव के अंदर ब्राह्मण रहा करते थे और वो रातों रात गायब हो गए थे। आज तक किसी को नहीं पता वो ब्राह्मण कहाँ चले गए। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? कि या तो कुछ क्या बोलते हैं, कुछ आक्रमण वगैरह हो गया, या कुछ देवीय शक्ति, शैतानी शक्ति, क्या इसके पीछे क्या राज हो सकता देखो, है? शैतानी शक्ति तो कुछ नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ के माना जाता है कि यहाँ का जो शासक था, कुछ सलीम नाम का कोई आदमी था, वो यहाँ के ब्राह्मणों को उत्पीड़ित करता था। जो यहाँ की हकीकत बात है वो तो मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ के लोग हो, नारियां हैं, वो उनको उत्पीड़ित करता था। उसकी वजह से उस शासक की जो बातें हैं वो मानने के लिए मंजूर नहीं थी उनको, वो बातें नहीं मानना चाहते थे। इसलिए उन्होंने, गांव वालों ने मिलके ये प्रण लिया कि हम इस गांव में हमारा जो सामान है हम उनको नहीं देंगे, किसी भी हालत में हमारी अमानत हम, मतलब जो यहाँ का शासक है उसको नहीं देंगे। इसलिए उन्होंने रातों रात इस गांव को छोड़ दिया। और गांव वाले कहाँ चले गए आज तक हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता इस गांव को। इसीलिए मैं इतनी दूर से देखने के लिए आया हूँ। तो आपको नहीं लगता कि इसके पीछे जो कहानी है क्या सच में सच है या झूठ है? देखो, ये कई कहानियां सोशल मीडिया पे, अखबारों में, न्यूज में काफी न्यूज़ें आ रही देखो, हैं। वैसे देखा जाए तो जितने मुँह है उतनी बातें जी। तो सर मैं आपको बता दूं, देखो, जैसे जिस प्रकार के इस गांव की कहानी मैंने कई प्रकार की कहानियां इसकी देखी है। और एक कहानी ऐसी भी सुनी है कि यहाँ पे यहाँ का जो वो सरपंच था, सरपंच कुछ भी मान लो, यहाँ का जो मुख्य आदमी था गांव का, उनकी कोई लड़की थी। अच्छा। तो वो लड़की को, मतलब माना जाता है, इधर चलते सुनने में हैं। आता है कि उस लड़की को वो शासक था यहाँ का, वो पसंद करने लग गया था। अच्छा। लेकिन यहाँ के जो ब्राह्मण थे वो उसको मानने के लिए मंजूर नहीं थे। अच्छा। कि उनका कहना था कि हमारी चाहे जान चली जाए, हम हमारी लड़की को इनके हाथों नहीं सौंपेंगे। अच्छा। तो इसलिए उन्होंने, पूरे गाँव वालों ने प्रण लिया कि हम इस गाँव को छोड़ देंगे। यहाँ के राजा से भी उन्होंने संपर्क किया, लेकिन राजा की बात है, राजा ने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। और फिर वो परेशान होके, कुछ बाढ़ भी आया था, बाढ़ तो नहीं आया था, सूखा पड़ा था यहाँ पे, सूखा पड़ा था, पानी की भी बहुत कमी है यहाँ पे। और आज के समय में तो काफ़ी पानी है यहाँ पे, लेकिन उस समय में पानी की सूखा पड़ गया था, खाने के लिए कुछ था नहीं। तो उनको जो कठिनाई है वो झेलनी पड़ती थी। इसलिए उन लोगों ने इस गाँव को छोड़ने का जो निर्णय वो लिया। तो आज तक जो भी यहाँ से गांव छोड़ के गया, उनका कुछ भी मालूम नहीं है कि कहाँ गए वो? हाँ, कोई पता नहीं। अच्छा। तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आज भी आपको यहाँ कुछ चीज़ें मिलेगी जो बिल्कुल संरक्षण उसको करे हुई है। नहीं, अब बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा। यहाँ पे जो मकान है वो सिर्फ और सिर्फ मकान बचे, उन्होंने अपना सामान भी नहीं छोड़ा यहाँ पे। अच्छा। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ ये जो मकान बने हुए, छोटे छोटे मकान दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ये पत्थरों से बने, मिट्टी और पत्थर से बने हुए। इसमें ना तो कोई सीमेंट का उपयोग किया गया है, ना ही कोई मतलब खुद ने ही बनाया, कोई कारीगर नहीं था इनमें। मतलब खुद ने अपने मकान बनाए, खुद रहते थे। किस प्रकार से रहते थे वो हमको नहीं पता है, लेकिन जो मकान बने हैं, हाँ इतना पता है कि मिट्टी से ही इन पत्थरों को चिनाई की गई। वैसे देखने में गांव काफी सुंदर लग रहा है। हाँ। तो अगर वाकई में जब यहाँ लोग रहते होंगे उस समय कैसा गांव आपको लगता होगा, कैसा अपन उसको कल्पना कर सकते हैं? एक गांव की बात करें तो सर मैं आपको बताऊं, जिस प्रकार से हम लोग हैं जो गांव में रहते हैं जी। और तो गांव की फीलिंग तो गांव वालों को ही पता होती है ना। बिल्कुल। जिस प्रकार से मैं मेरे गांव में रहता हूं, तो मैं बाहर जाता हूं तो मेरे को लगता है कि यार मैं भी जल्द से जल्द मेरे गांव जाऊं। बिल्कुल। तो उसी प्रकार ये भी एक गाँव, एक सुनहरा गाँव था किसी समय। यहाँ भी एक इस गांव के अंदर लोगों के चेहरे पे खुशियां रहती थी। अच्छा। वो खुशियां अचानक गुजर गई। इस चीज का आज तक किसी को नहीं पता। और असली आप पूछो तो आज तक इस चीज का राज किसी को नहीं पता, वो क्यों गए थे, कैसे गए थे। जैसे लोगों की बातें सुन रहे वैसा ही यहाँ पे है और कुछ नहीं है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पत्थरों के मकान है, सिर्फ और सिर्फ वो बचे हैं।
तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे को इतना समय दिया। जी सर। तो दोस्तों हम और भी कुछ जने आए हुए हैं, तो उनसे बात करें क्या वाकई में इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है। तो नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। आप कहाँ से आए थे? हम अजमेर से आए थे। इधर आ जाइए, थोड़ा धूप हो थोड़ा। अजमेर से आए, तो आप क्या देखने आए थे यहाँ पे? यहाँ इस गांव का नाम काफी सुना था कि कुलदरा गांव है, भूतिया गांव है। हाँ? वैसे मैं एक नहीं आया हूँ, 4-5 जने को साथ लेके आया हूँ। अच्छा क्योंकि इसका नाम ही सुन के डर जाते हैं आदमी। अच्छा कुलदरा गांव का जो नाम है, ये मेरा दोस्त है, फ्रेंड। अच्छा, आपके साथ ही है? हाँ, साथ ही है। हम साथ आए हैं क्योंकि कुलदरा गांव का नाम ही ऐसा है, डरावना नाम है। और यहाँ ऐसे बोलते हैं कि रात को यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता, अच्छा, ऐसा है। तो आप जब यहाँ पे जब अंदर घुसे तो आपको कुछ थोड़ा महसूस हुआ यहाँ पे? हमें कुछ महसूस नहीं हुआ क्यों कई लोग हम इसी परिवेश में घूमते हैं, हम घूमने वाले आदमी हैं। हम ब्लॉगिंग का काम करते हैं, तो वो ऐसा जो नया बंदा आएगा ना उसको महसूस क्योंकि होता है। प्रेम वैसे बात है ना। काफी लोगों को आज भी लगता है कि यहाँ पे भूत होगा, प्रेत होगा, तो यहाँ आने से उनको काफी डर लगता है। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम कि ये राजकीय संरक्षण एक जगह बन चुकी है, एक घूमने का, दर्शन करने का जगह बन सकती है। तो उनको क्या कहना चाहोगे जो यहाँ आना चाहते हैं? देखो, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं उनको मैं यही कहना चाहता हूँ, यहाँ मतलब देखने लायक चीज़ सिर्फ और सिर्फ ये गांव बचा है और टूटे फूटे घर बचे। और आपको बता दूँ, एक ऐतिहासिक मतलब यहाँ पे जो इतिहास बना था, कुछ भी मान लो आप कहानी बनी थी और कुछ भी मान लो आप देख सकते हो, आके देख सकते हो। कोई यहाँ पे कोई डरावनी चीज़ें यहाँ पे मेरे को तो दिखाई नहीं दी है। मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा यहाँ पे जिससे हमें डर लगे। और बताया जाता है कि यहाँ पे कुछ हुआ था, लेकिन अब हमें तो कुछ नहीं लगा यहाँ देख के। लेकिन गांव बहुत प्यारा था और खुशहाल गांव था जो अचानक उजड़ गया, इस चीज़ का आज तक किसी को नहीं पता। तो दोस्तों जैसा कि आपने पूरी कहानी यहाँ पे जो घूमने आए उनसे सुनी है। वीडियो आपको पसंद आए इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो इसको शेयर करना। ऐसे ही अमेजिंग कहानी मैं और आपके साथ लेके आता रहूँगा।